स्पीयर के क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि एक कोई गोला है इसका समीकरण दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 2z माइनस 19 इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि ये गोला किसी एक समतल को ये स्पर्श कर रहा है इस तरह। इस समतल का समीकरण दिया है 2x प्लस 2y प्लस z प्लस k इज इक्वल टू 0। अब इसमें कह रहा है कि ये गोला इस समतल को स्पर्श करता है तो k का मान ज्ञात करो। तो ये सेंटर हुआ इसका, ये तो त्रिज्या होगी। तो पहले तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहाँ पे गोले के केंद्र का निर्देशांक पहले निकाला जाएगा। तो -1 -2 और -1 होगा, यानी -1 -2 और 1। ठीक, त्रिज्या क्या होगी इसकी, अंडर रूट में इन तीनों का स्क्वायर यानी 1 4 1 और ये प्लस 90 यानी 5। ये डिस्टेंस हो गई 5। अब इस बिंदु से इस समतल पर खींचे गए लंब की लंबाई मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो रेडियस होगी। अब इस पॉइंट से इस समतल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। बिंदु -1 -2 और 1 से समतल की दूरी, ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को इसमें रख दो आप। 2 × -1 2 × -2 -1 प्लस k अपॉन में अंडर रूट में 4 + 4 + 1। और ये दूरी है किसके बराबर, ये दिया गया क्वेश्चन में, यानी दूरी 5 के बराबर थी। तो ये 5 के बराबर, तो ये 5, ये -2 -4 -1 प्लस k अपॉन में 5, ये 25, ये हो जाएगा 6 7। अरे ये तो 3 होगा, 3 यानी ये 15, ये इधर आ जाएगा k इज इक्वल टू 22। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 के तरह ही सेम है, वो आप उसी तरह से कर लेना। 17 में इसमें कह रहा है कि यदि समतल x/a y/b z/c इज इक्वल टू 1 अक्षों को a b c बिंदु पर मिलता है, यानी कोई एक समतल इस तरह है, ये अगर एक्सिस है इस तरह, अब कोई समतल जो है वो इस तरह एक्सिस को काटता है, यानी 0 ये a ये b ये c पर। अब कह रहा है एक ऐसे गोले का समीकरण निकालो जो कि इन चारों बिंदु से इससे 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 होकर जाए। तो इसका कोऑर्डिनेट तो a 0 0, ये 0 b 0, ये 0 0 c, और ये मूल बिंदु तो पता ही है 0 0 0 होगा। अब लिखेंगे क्या, ओ ए बी तथा सी से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, अरे गोले का समीकरण। तो एक जो बताए थे कि कोई गोला अगर
मूल बिंदु से होकर जाए और अक्षों पर ए बी सी का अंतःखंड काटे, तो अंतःखंड मतलब यही हो गया। तो समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस यक्स अक्ष पे कटा अंतःखंड इंटू यक्स, वाई पे कटा हुआ अंतःखंड इंटू वाई माइनस जेड पे कटा हुआ अंतःखंड इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि यदि किसी गोले के व्यास के सिरे एक्स अक्ष वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में क्रमशः इतना 6 और 8 इकाई की दूरी पर हैं, तो गोले का समीकरण ज्ञात करो। दिखाओ कि गोला मतलब ये गोला मूल बिंदु पर होकर जाता है, मतलब मूल बिंदु उस गोले पर स्थित है। गोले का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करो, मतलब जो व्यास है वो एक्स एक्सिस पे 6 और वाई पर 8 का इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब काट रहा है 8 इकाई की दूरी पर। तो एक्स एक्सिस पे वाई और जेड 0 और वाई एक्सिस पे वाई का कोऑर्डिनेट 8, एक्स और जेड 0 रहेगा। तो पहले व्यास के सिरों का निर्देशांक हो जाएगा 6, 0, 0 तथा 0, 8, 0। अब गोले का समीकरण ये हो जाएगा x माइनस 6 x माइनस 0 प्लस वाई माइनस 0 वाई माइनस 8 प्लस जेड माइनस 0 जेड माइनस 0। इसको सॉल्व कर दो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये वाई स्क्वायर माइनस 8y, ये जेड स्क्वायर। इसको साइड स्टैंडर्ड फॉर्म में अब यहाँ केंद्र का निर्देशांक यानी सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, 4, 0 और त्रिज्या इसकी हो जाएगी अंडर रूट में 9 प्लस 16 प्लस 0 कांस्टेंट है नहीं यानी 25, 5। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि उस गोले का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र समतल इतने पर स्थित है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 पर स्थित है, तथा बिंदु इतना और इतने से होकर जाता है। तो पहले इन तीनों बिंदु से होकर जाने वाले गोले का समीकरण निकालो। तो 3 बिंदु से लिए कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पहले माना गोले का समीकरण, जो व्यापक समीकरण था वो मानो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस यू एक्स वी वाई प्लस डब्लू जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब यू वी डब्लू इंटू और डी का मान निकाल कर इसमें रखना है। अब ये लिखेंगे चूँकि सिंस गोला बिंदु 1, 3, 4, 1, -5, 2 तथा 1, -3, 0 से होकर जाता है। जब इन तीनों बिंदु से होके जाएगा तो इसके समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो एक बार इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू ये रखो, एक बार ये और एक बार ये रख कर इसमें समीकरण बनाओ। तो ये रखा जाएगा, तब क्या मिलेगा 1, 9, 16 u -3y प्लस 4w प्लस d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये बनेगा क्या, ये तो v रहना चाहिए, 3b प्लस 4w प्लस d इज इक्वल टू 0। ये दूसरा समीकरण ये रखो आप। तो ये 1,
25 4 प्लस u माइनस 5b प्लस 2w प्लस d इज इक्वल टू 0। तो u माइनस 5b प्लस 2w प्लस d, अरे ये तो 16 9 25 एक 26 होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 5 30। फिर ये वाला रखो पॉइंट 190 u माइनस 3v 0 प्लस d इज इक्वल टू 0, यानी u माइनस 3b प्लस d इज इक्वल टू 10। सॉरी ये सब माइनस में, ये 4। अब 1 2 3 4 समीकरण बने, इन चारों सॉरी एक नहीं 2 3 4 बने, 2 3 4 को हल करके u v w d का मान, तो 4 वेरिएबल है, एक समीकरण और चाहिए अभी। तो यहाँ पे कह रहा है कि सिंस गोले एक का केंद्र का निर्देशांक, गोले एक के केंद्र का निर्देशांक होगा माइनस यू माइनस बी माइनस डब्लू। चूँकि केंद्र समतल x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 पर स्थित है। जब इस पर स्थित होगा तो इसके समीकरण को संतुष्ट करेगा, मतलब माइनस यू माइनस बी और माइनस डब्लू इज इक्वल टू 0, दैट इज यू वी डब्लू इज इक्वल टू 0। इसको करो 5, 2 3 4 5 की सहायता से यू वी डब्लू और डी का मान निकाल कर इसमें रख देना है। आगे आप इसको कर लेना, 2 लिख भी दे रहे हैं। समीकरण 2 3 4 तथा 5 को हल करके यू वी डब्लू डी का मान ज्ञात करके समीकरण 1 में रखना है। इतना काम आपको अपने से करना है। 23 में क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि 2 गोले का समीकरण दिया है। कह रहा है इसमें कटे उन दोनों गोलों से कटे हुए समतल का समीकरण ज्ञात करो। समतल दे दे चाहे वृत्त दे दे, दोनों सेम है। गोला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तथा 4 प्लस 4y 4z स्क्वायर प्लस 4x 4y प्लस 4z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यानी इसी समीकरण को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में जो रहता है, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का जो कोफिशिएंट रहता है वो 1 बना दो आप, ये एक्स स्क्वायर, यानी इसी को ये भी तो लिख सकते हैं, 4 कॉमन ले लो। के प्रतिच्छेद से प्राप्त
समतल का समीकरण, ये क्या हो जाएगा, इस गोले का समीकरण माइनस इस गोले का समीकरण, मतलब दोनों समीकरणों को आप माइनस कर दो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2 माइनस ये वाला जो समीकरण है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड प्लस 1/4। ये तो एक्स स्क्वायर वाला कट जाएगा, यानी 2x 2y 2z, सॉरी ये पहले पूरा सॉल्व कर दो, इसमें से ये घटा दोगे आप x y और ये z, ये और ये जुड़ जाएगा तो 2 + 1 यानी 8 × 19/4 इतना, या 4x 4y 4z प्लस 9 = 0, यही होगा समतल का समीकरण। अब जितना आपका बचा हुआ क्वेश्चन है वो आप अपने से कर लेना।